आज के इस वीडियो में दशमलव तथा आधारभूत संक्रियाएं, डेसिमल एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, अर्थात दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा एवं दशमलव के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले समझेंगे दशमलव क्या होता है। दशमलव क्या होता है? दशमलव का अंग्रेजी वर्ड होता है डेसिमल, DECIMAL। दशमलव का डिफिनेशन पहले समझेंगे। डेसिमल क्या होता है? दशमलव एक प्रकार का भिन्न है। दशमलव एक प्रकार का भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब होता है वैसी संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप का हो। तो भिन्न कहने का मतलब हो गया, भिन्न का मीनिंग हो गया अंश बट्टे हर। भिन्न संख्या का फॉर्मूला होता है अंश बट्टे हर। भिन्न का फॉर्मूला हो गया अंश बटे हर। अब डेसिमल का डिफिनेशन हो जाएगा दशमलव। दशमलव एक प्रकार का भिन्न है। दशमलव एक प्रकार का भिन्न है जिसके हर का रूप 10 या 10 के किसी घात का होता है। दशमलव एक प्रकार का भिन्न है जिसके हर का रूप 10 या 10 के किसी घात का होता है। डेसिमल का डिफिनेशन हो गया दशमलव एक प्रकार का भिन्न है दशमलव एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर 10 या 10 के किसी घात का होता है। 10 के किसी घात का होता है। दशमलव का डिफिनेशन हो गया दशमलव एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर 10 या 10 के किसी घात का होता है। अब यहाँ भिन्न कहने का मतलब हो रहा है, भिन्न का मीनिंग हो गया अंश बटे हर। अब यहाँ हर का रूप कैसा होगा? या तो 10 या 10 के घात का। तो 10 तो होगा ही, 10 के घात का मीनिंग हो गया पावर। घात का मीनिंग हो गया पावर। यदि 10 का पावर 1 लेंगे तो 10 को एक बार गुना करेंगे 10 ही होगा। 10 का घात 2 लेंगे, 10 को 2 बार गुना करेंगे 10 गुना 10, 10 गुना 10 100 हो जाएगा। अर्थात 10 का घात यदि 3 लेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10, अर्थात 10 गुना 10 गुना 10, 10 धन 100, 100 धन 1000। हर का रूप या तो 10 होगा या 10 के किसी घात का होगा। डेसिमल का डिफिनेशन हो गया दशमलव एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर 10 या 10 के किसी घात का होता है। जैसे 7/10 या 5/100, 11/10,000 etc। यहाँ हर का रूप 10 है, यहाँ हर का रूप 100 है जो कि 10 का घात 2 है। 10 का घात 2 कहने का मीनिंग 10 गुना 10, 10 धन 100। यहाँ 10 का घात 4 है, 10 को 4 बार गुना करेंगे 10,000 प्राप्त होगा। अर्थात 10 का यहाँ पे हर का रूप 10 हो गया, यहाँ हर का रूप 10 का पावर 2 हो गया, यहाँ हर का रूप 10 का पावर 4 हो गया। तो वैसा भिन्न जिसके हर का रूप या तो 10 हो या 10 के किसी घात का हो उसे हम लोग दशमलव कहते हैं। इन भिन्नों को
7/10, 5/100, 11/10,000, ये अभी भिन्न के रूप में है। तो इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखने का तरीका, इन भिन्नों को दशमलव बिंदुओं का प्रयोग करके दर्शाते हैं। प्रयोग करके दर्शाते हैं। इन भिन्नों को दशमलव बिंदु इतना का प्रयोग करके दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/10 है, यहाँ 0 की संख्या 1 है, अर्थात हर का मान यहाँ 7 है। हर का मान यहाँ 7 है, शून्य की संख्या 1 है, इसीलिए 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। पीछे में अगर न कुछ मान रहेगा तो 0, अर्थात इसका मान हो गया 0.7। यहाँ अंश का मान हो गया 5। हर में 0 की संख्या 2 है, इसीलिए 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, पीछे में ना कुछ तो 0। 11/10,000, अंश का मान 11 है, हर में 0 की संख्या 4 है, अर्थात 4 अंक के बाद दशमलव होगा। 1, 2, 3, 4, 4 अंक के बाद दशमलव दिए, पीछे अगर ना कुछ रहेगा तो 0, अर्थात 7/10 का दशमलव मान हो गया 0.7। 5/100 का दशमलव वैल्यू हो गया 0.05। 11/10,000 का दशमलव मान हो गया 0.0011। इसको पढ़ने का तरीका है, दशमलव से पहले वाले अंक को एक साथ बोलेंगे, बाद वाले अंक को एक एक अंक करके बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.7, 0.05, 0.0011। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ने का तरीका, इसका पढ़ने का तरीका हो जाएगा, पढ़ने का तरीका, इसका पढ़ने का तरीका होगा 25.458। दशमलव के बाद एक एक अंक करके बोला जाता है, अर्थात 25.458। इसको लिखा जाएगा 25.458 4, 5, 8। पढ़ने का तरीका हो गया 25.458, 25.458। उसी को यहाँ लैंग्वेज में लिख दिए हैं 25.458। दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान के विषय में यहाँ जानकारी प्राप्त करना है। नोट, पहला क्वेश्चन इसमें 0.1 में 0.1 में 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान। यहाँ 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान होगा, अंश के रूप में तो 1 है तो 1 होगा। हर के रूप में दशमलव के बाद पहला स्थान है, दशमलव के बाद पहला स्थान है तो 1 0 आएगा, अर्थात बट्टे में 10 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल 0.0025। यहां यदि 2 का स्थानीय मान पूछा जाए, में 2 का
स्थानीय मान, यहाँ 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। अंश के रूप में तो 2 होगा ही, हर के रूप में दशमलव के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर पे होने के कारण 1 पर 3 जीरो अर्थात 1000 होगा। तीसरा एग्जाम्पल 0.005, यहाँ 5 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, यहाँ 5 का स्थानीय मान, इकाई स्थान पर 5 है, यहाँ 5 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो अंश के रूप में 5 होगा, हर के रूप में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 2 3 4, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 है, इसीलिए 1 पर 4 जीरो अर्थात 10,000 होगा। पच्चीस 25.4693 यहाँ 9 का स्थानीय मान, यहाँ 9 का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ 9 का स्थानीय मान 9 है तो 9 तो होगा ही, 1 2 और 3, दशमलव के बाद 3 नंबर पे 9 है, इसीलिए 1 पर अंकों की संख्या हो जाएगा 3 अर्थात 9/1000। ये स्थानीय मान निकालने का तरीका है दशमलव वाले अंक का। यहाँ 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा, 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई में 10 से गुना होगा, 10 गुना 20, इकाई स्थान में 5 है, 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। लेकिन दशमलव के बाद स्थानीय मान निकालने का तरीका सिंपल संख्या से अलग होता है। 4 है पहला स्थान पर, 4/10, 6 दूसरा स्थान पर है, 6/100, 9 तीसरा स्थान पर है, 9/1000, 3 चौथा स्थान पर है, 3/10,000, 7 पांचवा स्थान पे है, 7/1 पर 5 जीरो हो जाएगा। दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, यहाँ पहला क्वेश्चन है, इसमें 7.68 प्लस 76.96, दशमलव के जोड़ में दशमलव को दशमलव के सामने रखना है, सिंपल जोड़ के जैसे जोड़ देना है। 7.68 सेकेंड टर्म में दशमलव के सामने पहले दशमलव लिख लेंगे, आगे हो गया 9 और 6, पीछे वाला अंक हो गया 6 7, 6 और 7, जहां अंकों की संख्या खाली है वहां 0 दे देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 7.68, दशमलव के सामने दशमलव, आगे हो गया 9 और 6, पीछे हो गया 6 7, 6 और 7, यहाँ खाली था 0 दे दिए। 8 है 6 14 के 4 हासिल 1, 9 6 15 1 16 के 6 हासिल 1, 7 6 13 के 14 के 4 हासिल 1, 0 7 7 1 हासिल 8, अर्थात दोनों का योगफल हो गया 84.64। क्वेश्चन सेकेंड है 22.56, 22.56 प्लस 8। यदि संख्या में दशमलव नहीं रहे, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1.0, 2 को लिख सकते हैं 2.0, 10 को लिख सकते हैं 10.0, 100 को लिख सकते हैं 100.0। संख्या के लास्ट में दशमलव होता है, अर्थात दशमलव के सामने दशमलव 8 है, इसको लिख सकते हैं 8.0। दशमलव के सामने दशमलव, आगे का संख्या 0, पीछे का संख्या 8, खाली स्थान पर 0 भर देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 5 0 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3, अर्थात इसका योगफल हो गया 30.56।
क्वेश्चन नंबर 3, 186 को लिखा जा सकता है 186.0। जीरो का और आवश्यकता होगा तो और जीरो ले लेंगे, इसको डिनोट कर सकते 186.0। अब 186.0, यहां दशमलव है, दशमलव के सामने दशमलव, आगे में अंकों का संख्या 7 और 5, 7 और 5, पीछे में अंकों का संख्या 0। यहां ना कुछ तो रख देंगे 0, यहां भी 0। अब इसको जोड़ेंगे 5 0 5, 7 0 7, 6 0 6, 8 0 8, 1 0 1, अर्थात इसका आंसर हो गया 186.75। या 3 अंक का जोड़ है 3.69, 3.69, दशमलव के सामने दशमलव, पीछे में 22 और आगे हो गया 5 4, तो 5 4, फिर दशमलव के सामने दशमलव, पीछे में 5 है, पीछे में 5 हो जाएगा, आगे में 3 और 2 है तो आगे में 3 और 2 हो जाएगा। अब जहां खाली है वहां 0, जहां खाली है वहां 0। अब सबको जोड़ देंगे। 9 4 13, 13 2 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 5 11, 3 14, हासिल 1, 14 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 5 10, 1 हासिल 11, हासिल 1, 2 1 3, अर्थात इसको जोड़ करके आ गया 31.55। सिर्फ जोड़ में ध्यान रखना है, दशमलव को दशमलव के सामने लिखना है, दशमलव को दशमलव के सामने लिखना है, बाद बाकी सिंपल जोड़ के जैसे बनाना है। दशमलव के जोड़ के बाद हो गया दशमलव का घटो। दशमलव का घटो, पहला क्वेश्चन है 36.86, 36.86, यहाँ पे 8.6, पहले दशमलव के सामने दशमलव, पीछे में हो गया 8, आगे हो गया 6, जहां खाली है वहां 0, जहां भी खाली है वहां 0। अब घटा लेंगे, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 6 गया 2, दशमलव के सामने दशमलव, 1 पैंचा लेंगे, 1 ढाई 10 6 16, 16 में से 8 गया 8, यहां बच गया 2, 2 में से 0 गया 2, अर्थात इसका मान हो गया 28.26। 16.9, यहाँ 5 को लिख सकते हैं 5.0, 5.0, दशमलव के सामने दशमलव, पीछे में 5, आगे में 0, जहां खाली है वहां भी 0। घटाएंगे, 9 में से 0 गया 9, दशमलव के सामने दशमलव, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 0 गया 1, अर्थात इसका मान हो गया 11.9। तीसरा क्वेश्चन हो गया 120 माइनस 12.68। 120 को लिख सकते हैं 120.0, 120.0, दशमलव के सामने दशमलव, आगे हो गया 6 और 8, पीछे हो गया 2 और 1, 2 1। अब जहां खाली है वहां 0, जहां खाली है वहां 0। अब घटाएंगे, यहां से 1 पैंचा लेंगे, 1 ढाई 10, 10 में से 8 गया 2, 9, 9 में से 6 गया 3, यहां बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहां बच गया 1, क्योंकि 1 पैंचा ले लिए थे तो 2 में से 1 पैंचा लिए तो बच गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहां बच गया 1, अर्थात इसका आंसर हो गया 160.32। 160.32। यहाँ दशमलव का जोड़ और घटो दोनों एड है, यहाँ ये वाला प्लस में है जबकि ये दोनों टर्म माइनस में है। तो पहले दोनों माइनस वाला को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद इसमें से घटाएंगे। प्लस में हो गया 6.68, 2.35, 2.35, दशमलव के सामने दशमलव, पीछे में 2, आगे 3 और 0, दोनों में माइनस लगा हुआ, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस में ही ऐड होगा। 5 0 5, 3 3 6,
2 2 4 -4.65। जब दोनों माइनस में ही रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का ही। माइनस में आ गया 4.65। अब 6.68 में से घटाएंगे 4.65 को। 6.68 दशमलव के सामने दशमलव, पीछे में हो गया 4, आगे हो गया 6 और 5। अब घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, अर्थात इसका वैल्यू हो गया 2.03। अगला स्टेप हो गया दशमलव का गुना। दशमलव का गुना, पहला क्वेश्चन हो गया गुना में 7.68 गुना 5। सिंपल गुना करेंगे, 7 6 दशमलव से कोई मतलब ही नहीं। 768 गुना 5, दशमलव से कोई मतलब नहीं। 768 गुना 5, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34 के 4 हासिल 3, 7 पंचा 35 और 3 38। गुना करके इसका मान निकल गया 3840, 3840। अब यहाँ दशमलव 2 अंकों के बाद है, दशमलव 2 अंक के बाद है, दशमलव को 2 अंक के बाद यहाँ दर्शा देंगे, अर्थात इसका आंसर हो गया 38.40। क्वेश्चन सेकेंड है 34.5 गुना 4.2। गुना में दशमलव से कोई मतलब नहीं। 34.5 गुना हो जाएगा 4.2, दशमलव से कोई मतलब नहीं। 345 गुना 42, 345 गुना 42। 5 गुना 10 का 0 हासिल 1, 4 गुना 8 1 9, 3 गुना 6, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18 का 8 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 0 9 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1। गुणनफल निकल गया 14,490। अब इसमें दशमलव पुट करेंगे, यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ भी दशमलव 1 अंक के बाद है, अर्थात दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 2 अंक के बाद यह दशमलव पुट कर देंगे। 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, अर्थात इसका वैल्यू हो गया, गुणनफल हो गया 144.90। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 144.9। तीसरा क्वेश्चन है 28.2 गुना 3.5। दशमलव से कोई मतलब नहीं। 282 गुना 35। पहले साधारण गुना निकालेंगे, साधारण गुना निकालने के बाद दशमलव को काउंट करके पुट कर देंगे। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 8 पंचे 40 1 41 के 1 हासिल 4, 5 गुना 10 4 14, 2 तिया 6, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 3 गुना 6 2 8। अब यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, 0 6 1 7 4 4 8 8 1 9। अब यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है, यहां भी दशमलव 1 अंक के बाद है। 1 1 2 अंक के बाद दशमलव पुट कर देंगे, अर्थात इसका वैल्यू हो गया, गुणनफल हो गया 98.70। 98.70। क्वेश्चन नंबर 4 236.43। दशमलव से कोई मतलब नहीं। 23,643 गुना 81। पहले साधारण गुना निकालेंगे, उसके बाद दशमलव को पुट कर देंगे। 3 का 3 4 का 4 6 का 6 3 का 3 2 का 2, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 8 6 48 3 51 के हासिल 5, 8 या 24 और 5 29 के 9 हासिल 2, 8 गुना 16 2 18। अब दोनों को ऐड कर देंगे। 3 4 4 8 6 4 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 1 हासिल 5, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9,
1। अर्थात यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद है और यहाँ 1 अंक के बाद है। 2 1 3 अंक के बाद हो गया 1 2 और 3 अंक के बाद दशमलव पुट कर दिए। इसका आंसर निकल गया 1915.083। इस प्रकार गुना का टाइप कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप दशमलव का भाग। दशमलव का भाग में सबसे पहला कंडीशन सिंपल भाग के तरीका से बनाएंगे। यहाँ दो को क्रिएट होता है, एक दशमलव के रूप में बनाने का, दूसरा सिंपल भाग के रूप में बनाने का। सिंपल भाग के माध्यम से इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ 6.45 अब भागा 3। भागा का मतलब होता बट्टे। दशमलव को यहां से उड़ाएंगे, अंकों का संख्या 2 है, जीरो का संख्या 2 हो जाएगा। 645 बट्टे में हो जाएगा 300। 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 1 5 4 14, 5 9 10, 4 पर 5 45, 5 9 45। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 0। अब 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे 20 या 60। यहाँ भी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, अर्थात 43/20। 43/20। अब 20 से भागा देंगे 43 में, 20 से भागा देंगे 43 में, 20 दूना 40, बच गया 3। दशमलव के बदला में आ गया 0, 1 मरतबे 20 का 20, 10। दशमलव के बदला में आ गया 0, 20 पंचे 100, अर्थात इसका वैल्यू हो गया 2.15। 2.15। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4.35 अब भागा 0.5। 4.35 अब भागा का मतलब बट्टे, 0.5 बट्टे में हो गया 0.5। दशमलव को उड़ाए, डबल अंक है, डबल 0। दशमलव उड़ाए अभी एक ही अंक था यहाँ पे, ऊपर से जो अंक आया 0 उसका कोई वैल्यू नहीं। एक अंक है, दशमलव के बाद एक 0 आएगा, 0 से 0 कट गया, बच गया 435। 435 अब बट्टे में बच गया 0 का पीछे कोई वैल्यू नहीं, 50। 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 3 पर 5 35, 5 7 35, 5 दिन 50, 87/10। एक 0 है, एक अंक के बाद डायरेक्ट दशमलव दे सकते हैं, अन्यथा 10 से भागा देंगे 87 में, 10 8 80, यहाँ बच गया 7। दशमलव दिए, दशमलव के बदला में 0, 10 7 70, इसका वैल्यू निकल गया 8.7। क्वेश्चन नंबर 3 6.468 भागा में 2.40। भागा का मतलब ये होता बट्टे। बट्टे में लिखेंगे 2.40। दशमलव को उड़ाए 3 गो अंक है, 3 गो 0 आएगा। यहाँ पहले से 2 ही अंक है, पहले से 2 ही अंक है, 2.40। दशमलव को उड़ाएंगे 2 गो अंक है, 2 गो 0। ऊपर का दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0, नीचे का उड़ाएंगे तो ऊपर में 0। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कट गया। यहाँ बच गया ऊपर में 6468 बट्टे में हो गया 2400। यहाँ 4 से कट रहा, पहले इसको काटेंगे, कट रहा तो 4 6 के 24, 600। यहाँ 4 से काटेंगे, 4 का 4, 2 पर 4 24, 4 6 के 24, 4 का 4, 1 पर 2 पर 8 28, 4 7 28। पहले से यहाँ बचा हुआ 1617 अब बट्टे में 600। अब 600 से भागा देंगे 1617 में, 600 से भागा हो जाएगा 1617 में, 6 दूना 1200, 7 1 4 कट गया। दशमलव दिए 0 आ गया, 6 6 के 36, 0 7 11 में से 6 गया 5 कट गया। दशमलव के बदला में 0,
6 नमा 54, बच गया 100, दशमलव के बदला में 0, 1 मरतबे 600, 004। दशमलव के बाद 3 स्थान तक आ गया, छोड़ देंगे इसको, आगे भी निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद कम से कम 3 स्थान तक निकलना है। 124 बट्टे में हो गया 0.6। ऊपर दशमलव नहीं है, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, नीचे दशमलव उड़ाएंगे। अंकों की संख्या 1 है, 1 0 आएगा। 1240 अब बट्टे हो गया 6, 2 से कट रहा, 2 तिया 6, 2 छा के 12, 2 दूना 4, 0, 620 अब बट्टे 3, 620 अब बट्टे 3, 3 से भागा देंगे 620 में, 3 से भागा हो जाएगा 620 में, 3 दूना 6, 2 उतर गया, भागा नहीं लगेगा, आएगा 0, डबल अंक उतारे 0, 3 छा के 18, यहाँ बच गया 2, दशमलव देंगे, दशमलव के बदला में 0, 3 छा के 18, यहाँ बच गया 2, दशमलव के बदला में 0, 3 छा के 18, अर्थात यहाँ 2 2 ही आ रहा है, सॉरी 6 6 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 206 दशमलव 6 6 6 डॉट डॉट, या लिखेंगे 206 दशमलव 6 पर 1 ली। यही हो गया इसका आंसर। इस प्रकार इस वीडियो में दशमलव का जोड़, घटो, गुना और भाग पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है।